आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। इंतखाबी कमीशन आज कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। कोयला ब्लॉकों की 7वें मरहले की नीलामी का अमल आज शुरू हो रहा है। सरकार ने कहा है कि हालिया बेमौसम बारिश से गेहूं की पैदावार मुतासिर नहीं हुई है। भारत की मजमूई बरामदात 7 खरब 50 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान सरकार ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल मैड्रिड मास्टर्स टूर्नामेंट में भारत की मुहिम का आगाज करेंगी। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन आज कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में दिन में 11:30 बजे होगी। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा है कि बीजेपी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेगी। उधर अपोजिशन की कांग्रेस और जेडीएस पहले ही अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान कर चुकी है। कोयले की वजारत कुल 106 कोयला ब्लॉकों के लिए आज नई दिल्ली में नीलामी के 7वें दौर का अमल शुरू करेगी। इन कोयला कानों को सरमायाकारों के अलग अलग मुतालबों पर गौर करते हुए मुंतखब किया गया है। वजारत ने बताया है कि हुकूमत कोयले के शोबे में इक्तसादी पैदावार और मुल्क की तरक्की के लिए खुद किफालत हासिल करने के तईं अहदबंद है। कोयले की वजारत ने 3 साल से भी कम अरसे में 87 कानों की कामयाब नीलामी की है। ये कानें तकरीबन 33,200 करोड़ रुपए का मालिया फराहम करती हैं और तकरीबन 3 लाख लोगों को रोजगार फराहम किया गया है। कारोबारी कोयला कानों की नीलामी की पहली खेप का जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत के नजरिए के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आगाज किया था। सरकार ने कहा है कि गेहूं की बरामद पर पाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि खुराक की यकीनी फराहमी की जरूरियात पूरी करने के लिए अंदरूने मुल्क सप्लाई की सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं हो जाती। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक मीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि बेमौसम बारिश होने की वजह से गेहूं की पैदावार मुतासिर नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बारिश होने के बाद भी इस साल गेहूं की मजमूई पैदावार 11 करोड़ 20 लाख टन रहेगी, जो कि एक रिकॉर्ड है। वजारत ज़राअत के दूसरे तखमीने के मुताबिक सरकार ने 2023-24 के दौरान फसल के सीजन में गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 21 लाख 80 हजार टन रहने का अंदाजा लगाया है। जनाब मीना ने यह भी कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद का सिलसिला शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश में कम से कम इमदादी कीमत पर तकरीबन 10,727 टन गेहूं खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2023-24 में पंजाब से 1 करोड़ 32 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद करेगी, जबकि हरियाणा से 75 लाख टन और मध्य प्रदेश से 80 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की मजमूई बरामदात 750 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई है। उन्होंने कहा कि यह अब तक की सबसे बड़ी तादाद है और ये हुसूलियाबी आजादी के 75वें साल में हुई है, जैसा कि मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। नई दिल्ली में कल एसोचैम के सालाना इजलास 2023 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि खुर्दा अशिया और खिदमात दोनों ही शोबों में काफी अच्छी तरक्की हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि G20 की सदारत के सबब भारत को आलमी सतह पर एक हैसियत हासिल करने में एक मुनफरिद मौका फराहम हुआ है और इसे सनत नीज कारोबारी अफराद की तरफ से हौसला मिलना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में भारत के कारोबार को नुमाया किया जा सके। हुकूमत ने तखमीना लगाया है कि रबी के मार्केटिंग सीजन 2023-24 के दौरान 341 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। सारिफीन के उमूर की वजारत ने कहा है कि पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 187 लाख मैट्रिक टन गेहूं की सरकारी खरीद की गई थी। मुल्क में रबी के मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद का काम शुरू हो चुका है और कल तक 10,000 मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की सरकारी खरीद की जा चुकी थी। वजारत ने बताया है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद
उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर और सहूर से की गई है। पिछले साल सरकारी एजेंसियों को अपनी फसल की पैदावार फरोख्त करने में तकरीबन 18 लाख किसान शामिल हुए थे, जबकि इस साल 31 लाख से ज्यादा किसान पहले ही अपना इंदराज करा चुके हैं। वजारत ने कहा है कि ये इस साल गेहूं की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद होने का खुशआइंद इशारा है। गुजरात के शहर गांधीनगर में माहौलियात और आबोहवा की पायदारी से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग के आज और तीसरे और आखिरी दिन बहरी मईशत के बारे में तकनीकी इजलास होगा। ये 3 रोजा मीटिंग पीर को शुरू हुई और कल नमामि गंगे समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के जरिए आबी वसाइल के बंदोबस्त के बारे में भारत की तरफ से 4 प्रेजेंटेशन पेश की गईं। गांधीनगर में नामानिगारों को जानकारी देते हुए मरकजी आबी कमीशन के चेयरमैन किशवंद्र वोरा ने बताया कि नमामि गंगे की कामयाबियों और इसके जरिए किए गए काम को उजागर किया गया। जनाब वोरा ने कहा कि मज़कूरा स्कीम के तहत पानी को साफ करने के 183 प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं और इसकी सलाहियत रोजाना 5,600 मिलियन लीटर पानी साफ करने की है। 183 प्रोजेक्ट्स सीवेज ट्रीटमेंट के टेकअप किए गए हैं और उसमें तकरीबन 5,658 मिलियन लीटर पर डे की जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी उसमें क्षमता है। और बहुत सारे स्ट्रेचेज जो है आज की डेट में गंगा के ऊपर बहुत सारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो फंक्शनल हो चुके हैं और बहुत सारा एरिया अच्छी तरह से साफ हो गया है और थोड़ा सा जो एरिया है उसके बारे में और काम चल रहा है। खजाने के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भगवत किशन राव कारद आज मुंबई में तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे। शाम में मंदूबीन के लिए सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए हैं। G20 मेंबर ममालिक, मदऊ ममालिक, इलाकाई ग्रुपों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 100 से ज्यादा मंदूबीन मुंबई में TIWG की पहली मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। आज मुंबई में मीटिंग के दूसरे दिन तिजारत से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माशी तरक्की से मुतालिक दिल्ली का इदारा, आलमी बैंक, एशिया और बहरुल काहिल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का इक़्तिसादी और समाजी कमीशन तरक्की और खुशहाली के लिए तिजारत के मौजू पर प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। इधर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और तिजारत और तरक्की से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस तिजारत और पायदार आलमी सप्लाई निज़ाम के बारे में एक खाका पेश करेंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाब परवेज। मुंबई में G20 मुल्कों के 100 से ज्यादा मंदूबीन ने कल शाम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत डायमंड बोर्ड्स का दौरा किया ताकि भारत की नगीने और जेवरात सनत के बारे में बेहतर मालूमात हासिल की जा सके। मज़कूरा मंदूबीन G20 की तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मुंबई में हैं। इस 3 रोजा मीटिंग में तिजारत और सरमायाकारी को किस तरह बढ़ाया जाए इस बात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत डायमंड बोर्ड्स के तराशे गए और पॉलिश किए गए हीरों की बरामदात दुनिया में तकरीबन 52 मुल्कों में की जाती है, जो भारत की हीरे की बरामदात का 98.6% है। उत्तराखंड में 17 ममालिक के 34 मंदूबीन नैनीताल जिले में रामनगर में मुनक्किदा G20 इजलास में शिरकत करने के लिए पंतनगर पहुंच गए हैं। मकामी इंतजामिया के अफसरान ने फूलों और उत्तराखंड की रिवायती टोपी के साथ उनका खैर मकदम किया। इन मंदूबीन का छोलिया के नाम से मशहूर रक्स के साथ भी इस्तकबाल किया गया। अहम मीटिंग आज मुनक्किद होगी जिसमें मंदूबीन साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुश्तरका मफाद के उमूर पर बातचीत करेंगे। ज़राई वर्किंग ग्रुप की ज़राअत से मुताल्लिक नायबीन की दूसरी मीटिंग आज चंडीगढ़ में मुनक्किद होगी, जो 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी। 19 मेंबर ममालिक के मंदूबीन, 10 मदऊ ममालिक और 10 बैनुल-अक़वामी तंजीमें ज़राअत से मुताल्लिक नायबीन की इस दूसरी मीटिंग में शिरकत करेंगे। तेलंगाना सरकार पूरी रियासत में अगले महीने से 11 जिलों में राशन कार्ड रखने वाले सभी अफराद को सरकारी निज़ाम तक़सीम के जरिए तग़ज़िया बख्श चावल तक़सीम करने का काम शुरू करेगी। इसके साथ साथ फलाही हॉस्टलों, रेजिडेंशियल स्कूलों, ICDS और दोपहर के खाने की स्कीम के तहत भी ये दस्तयाब कराया जाएगा। रियासत के शहरी रसादात के वजीर G. कमलाकर ने कल हैदराबाद में सिविल सप्लाईज महकमे के आला अफसरों के साथ जायजा मीटिंग के दौरान ये ऐलान किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
आकाशवाणी इस साल अप्रैल में वजीर-ए-आजम का मन की बात प्रोग्राम का 100वां नशरिया पेश करेगा, जिसमें आकाशवाणी मन की बात के वजीर-ए-आजम के कुछ बयानात पेश कर रहा है। आज हम मन की बात के 29वें प्रोग्राम से वजीर-ए-आजम के इस बयान को सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इसरो की कामयाबी की सताइश की थी। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 29वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश, जिसमें प्रधानमंत्री ने इसरो की कामयाबी का जिक्र किया है। स्वाधीन भारत ने यूं तो हर क्षेत्र में लंबी यात्रा की है, विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए हैं, लेकिन अंतरिक्ष क्षेत्र की बात कुछ अलग है। देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम निरंतर ऊंची उड़ान भर रहा है। 15 फरवरी 2017 की तारीख भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की दुनिया में मील का पत्थर बनकर आई। इसी दिन इसरो ने रिकॉर्ड 104 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए। मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख करते हुए 29 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री ने जो कहा, वो आज भी प्रासंगिक है। चाहे गरीबी से निपटना हो, बीमारियों से बचना हो, दुनिया से जुड़ना हो, ज्ञान, जानकारियां पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज करा दी है। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है, और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। पाकिस्तान के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कल कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ बिल 2023 पेश किया। इसका मकसद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जानिब से अपने तौर पर नोटिस लेने के सवाबदीदी इख्तियारात को महदूद करना है। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल की इत्तला के मुताबिक ऐवान ने मजीद तबादला ख्याल और मंजूरी के लिए मज़कूरा बिल कानून और इंसाफ से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी को भेज दिया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल मैड्रिड मास्टर्स टूर्नामेंट में भारत की मुहिम का आगाज करेंगी। खवातीन सिंगल्स के जुमरे में सिंधु को मुकामी खिलाड़ी और रियो 2016 की चैंपियन कैरोलिना मैरिन के बाद दूसरे मुकाम पर रखा गया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाब परवेज। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा मिलाप ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि जनाब मोदी मुकम्मल हुकूमती नुक्ता नजर और टीम इंडिया के जज्बे के साथ क़यादत कर रहे हैं। जनाब शाह ने मंगल के रोज एसोचैम के सालाना इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। अखबार की एक पहली सुर्खी पैन कार्ड को आधार से मुंसलिक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तक तोसी की गई है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम मोदी की पार्टी लीडरों से इस अपील को सुर्खी बनाया कि मजबूत लड़ाई के लिए तैयार रहें। रोजनामा प्रताप समेत आज के कई अखबारों ने उमेश पाल इकबा मामले में अतीक अहमद समेत 3 अफराद को उम्र कैद की सजा होने की खबर को सुर्खी बनाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन आज कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। कोयला ब्लॉकों की 7वें मरहले की नीलामी का अमल आज शुरू हो रहा है। सरकार ने कहा है कि हालिया बेमौसम बारिश से गेहूं की पैदावार मुतासिर नहीं हुई है। भारत की मजमूई बरामदात 7 खरब 50 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान सरकार ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल मैड्रिड मास्टर्स टूर्नामेंट में भारत की मुहिम का आगाज करेंगी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।